अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त बेटा नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और नोट्स हमारे जो हैं, मैंने जो ये नोट्स बनाए ना, ये मैंने उसी पैटर्न पे बनाए हैं बेसिकली, कि जिस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होता है। मैंने आपसे पेपर पैटर्न शेयर किया था। पेपर पैटर्न में मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर 1 पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी, एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर इसमें नोट जो है चैप्टर वाइज वो इसी हिसाब से देखें। ये चैप्टर नंबर 1 शुरू हुआ। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले वो तमाम एमसीक्यूज हैं जो आज तक पूछे गए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में वो तमाम एमसीक्यूज हैं जो आज तक बेसिकली पूछे गए, सही है जी। अब इन तमाम एमसीक्यूज के बाद देखें, ये होगा स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे सारे, और शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस तरह से ये नोट्स पूरे कंपाइल हुए हुए, ठीक है जी। तो टू नेशन थ्योरी की हमारी बात हो चुकी थी। अच्छा, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा चैट में कि अगर आपके पास नोट्स हैं या नहीं है, और अगर आपके पास नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को ये नोट्स का बंदोबस्त करवाता हूँ फिर। अच्छा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की हमने बात की थी। नहीं, आदम जी वगैरह नहीं, ये अलहमदिल्ला बहुत बेहतरीन नोट्स बने हुए हैं। आप इनको जब पढ़ेंगे तो इसमें आसान भी लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी कि इसमें 2000 लास्ट ईयर जो आपका पीएचडी का पेपर हुआ था वो तक इस इन नोट्स में ना कवर है बेटा। तो जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो बहरहाल हम बात शुरू कर रहे हैं। हम बात यहाँ से शुरू करेंगे आज कि राइट अ शॉर्ट नोट। ये सवाल आया हुआ है, 5 ईयर का सवाल है ये। इस वक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, मेरा जो इस वक्त फोकस है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर है। देखें, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड अगर हम करेंगे तो वही उसी इजीली हम इसको कवर कर सकते हैं। मेन जो होता है ना, हमारी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें शॉर्ट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा तैयारी करनी होती है, ठीक है जी। एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप एमसीक्यूज भी याद कर लीजिएगा। तो जो टेस्ट होगा ना आपका पहला, वो एक आध हफ्ते में मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा, वो एमसीक्यूज में से होगा। एमसीक्यूज में आपको पीडीएफ फॉर्मेट भेज दूंगा, और उसी हिसाब से फिर आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा। खैर, अभी सुनिए, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हाउ हिंदू अपोज उर्दू लैंग्वेज। ठीक है जी। देखें, हर कास्ट होती है, हर बंदे को ना अपनी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और दूसरों की लैंग्वेज उसको से जो है ना वो होता है, इनराफ करता है। मतलब अगर दो सेम लैंग्वेज वाले दो बंदे बैठे होंगे ना, तो हमेशा वो दोनों उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिसमें वो दोनों बेटर फील करते हैं, ठीक है जी। तो इन 1867 some Hindus started a movement in Banaras in which they demanded replacement of Urdu with Hindi, ठीक है जी। 1867 में क्या हुआ कि कुछ हिंदू थे जिन्होंने बनारस के मकाम पर आवाज बुलंद की। उन्होंने क्या कहा कि भाई, हिंदी होनी चाहिए, उर्दू नहीं होनी चाहिए। उर्दू को रिप्लेस किया जाए, किससे रिप्लेस किया जाए, हिंदी से रिप्लेस किया जाए। एंड द पर्शियन स्क्रिप्ट विद देवानगरी। और जो पर्शियन फारसी का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला था। यही वजह है कि हमारे जितने भी बड़े शायर हैं, अल्लामा इकबाल हैं, मीर अनीस हैं, मीर दर्द हैं, मीर तकी मीर हैं, इन सब ने भी क्या किया, इन सब ने भी जो है वो फारसी लैंग्वेज में भी अपनी नज़में, अपनी गज़लें वगैरह, अपनी कलाम बहुत सारे इनके पर्शियन लैंग्वेज में भी मिलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि हिंदुओं ने बोला नहीं, हमारी हिंदी चलनी चाहिए, और हमारी यानी कि देवानगरी चलनी चाहिए, यानी कि हिंदी का स्क्रिप्ट होता है वो चलना चाहिए, और वो उर्दू के खिलाफ थे। क्यों? द रीजन फॉर अपोजिंग उर्दू वाज दैट द लैंग्वेज वाज रिटन इन पर्शियन स्क्रिप्ट व्हिच वाज सिमिलर टू द अरबिक स्क्रिप्ट, एंड अरबिक वाज द लैंग्वेज ऑफ कुरान, द होली मुस्लिम, ठीक है जी, द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। अब हिंदुओं को जो आर्ग्यूमेंट्स थे इस पे, उन्होंने इसमें क्या कहा, हिंदुओं ने इसके बारे में कहा कि भाई देखें, ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली इनकी इस्लामी जो है लैंग्वेज है, और हम हिंदू हैं। भाई अगर हम हिंदू हैं तो हम इनकी लैंग्वेज, मुसलमानों की जो जिस जिस लैंग्वेज का ताल्लुक उनके मजहब से, तो हम वो लैंग्वेज क्यों पढ़ें, हमारा तो इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इनको क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है जी। और प्रॉब्लम क्रिएट भी हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम बढ़ती भी रही।
तो ये यहाँ पर इसमें बताया गया कि भाई इस वजह से इन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि इसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत की। इसके बाद है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में लिखेंगे, फिर उसको याद करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इज, पार्टीशन ऑफ बंगाल, या राइट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है जी। जी बेटा, उर्दू में भी नोट्स हैं और उर्दू में आपसे शेयर हो जाएंगे क्लास के बाद या कल तक। आप लोगों को जो है ये नोट्स मैं इसकी कॉपी दे दूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कितना करना है, देखें ये सवाल आएगा 5 नंबर का, तो मैं उसी हिसाब से इसमें मार्किंग भी कर रहा हूँ। ठीक है ना बेटा, आप देखें यूनाइटेड बंगाल area covered 189,000 square miles with 80 million population, Muslim separatism in India, that the partition was imperative even in Kazroon, not blah 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 blah। इसको आप कितना करेंगे, यहाँ तक तो पहले आप करेंगे। ठीक है जी। ये 2 पॉइंट छोटे छोटे ये लिख लेंगे आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मार्किंग में आसानी हो। ठीक है ना, जिसको नोट्स नहीं मिले वो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता करें। मुस्लिम्स आर वेरी हैप्पी। मुस्लिम रिएक्शन को छोड़ दें, हिंदू रिजेक्शन डालते हैं, एक हेडिंग ही छोड़ देंगे यहाँ तक। ये भी 2 लाइनें खाली करें। ठीक है ना, बस यहाँ तक जो मैंने मार्किंग की इतना ही आपको याद करना होगा। ओके, एक टेस्ट जो है सेमी ग्रैंड, वो आई विल ट्राई लेने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और उसके लिए मैं एक फॉर्मेट भेजूंगा। तकरीबन 2 से 3 क्लासेस अभी हमारी और होंगी। ठीक है ना, थोड़ा एक लेंदी क्लास भी मैं लूँगा आपकी, जिसमें वीडियोस थोड़ी ज़्यादा हों, तो इस तरह ही हो जाएगा कि हेल्प भी हो जाएगी आपकी। और एक मटेरियल मैं पहले, आप देखें अभी जो मैं आज आज आपको करवा रहा हूँ वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, उसको आप लिखेंगे, उसको याद करेंगे। एमसीक्यूज आपको मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो करें तैयारी टेस्ट की आप अपने ना। ठीक है, जैसे 2 सवाल हो गए अभी, आप देखें एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया, अब तीसरा सवाल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of all India Muslim League? What were the aims and objectives of All India Muslim League? ठीक है जी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक बनाई गई और उसका मकसद क्या था?
अब ये भी 5 नंबर का है। जी फिजिकल क्लास कोशिश कर रहे हैं हम कि हफ्ते भर में आपकी अगली क्लास फिजिकल हो जाए ना, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड, ऑल इंडिया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। बैकग्राउंड लिखेंगे, अंडर द एक्टिव गाइडेंस ऑफ मुस्लिम लीडर्स द मूवमेंट फॉर मुस्लिम सेपरेटिज्म क्रिएटेड पॉलिटिकल अराउजिंग अमंग द मुस्लिम्स ऑन communal line, keeping in view the doubts roused in the minds of Muslims, the role of Congress in the partition of Bengal and Urdu-Hindi controversy। ठीक है जी। This ideology of political collectivism in the name of religion gave birth to All India Muslim League in the session of All India Mohammedan Educational Conference held in December 27 to 30, 1906 in Dhaka। अच्छा मैं आपको बताऊं कि